नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। गुजरात मोदी का घर और गुजरात मॉडल, जिस मॉडल को आगे रख करके पूरे देश में मोदी की ब्रांडिंग की गई, उसी गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी अब फंस गए हैं और फंसे हैं अपने एक मंत्री की वजह से। गुजरात के कृषि मंत्री के दो बेटे एक बड़े घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं पिछले 3 दिन के भीतर, लेकिन मंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। या सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस्तीफा नहीं लेती है, आज वाली भाजपा, उस दौर में इस्तीफा मांगा ही नहीं जा रहा हो कि चलो बेटे गिरफ्तार हो जाएंगे, कोई बात नहीं, जांच होती रहेगी, कल को जमानत हो जाएगी। लेकिन आप मंत्री बने रहिए। अब गुजरात के बड़े नेता वो भी इस्तीफा मांग रहे हैं और सियासी बवाल गुजरात में इस मंत्री के बेटों की गिरफ्तारी पर मचा हुआ है। क्योंकि ये गिरफ्तारी किसी निजी आरोप में या कोई व्यक्तिगत किसी के साथ रंजिश का मामला हो, उसमें नहीं हुई। ये गुजरात के बड़े स्कैम में हुई है। स्कैम, बेटा स्कैम में गिरफ्तार और पिताजी की मंत्री की कुर्सी बरकरार। आप सोचिए, ये नई वाली भाजपा, ये वही भाजपा है क्या जिसमें जैन हवाला में नाम आया था, डायरी में नाम लाल कृष्ण आडवाणी का लिखा था, तो आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया था। क्या ये वही भाजपा है? उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। हुबली से एक तिरंगा यात्रा का मामला था, केस चल रहा था, वारंट जारी हुआ, उमा भारती ने इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा उमा भारती के पूरे सियासी करियर पर ग्रहण लगा गया। अगर उमा भारती का इस्तीफा ना होता तो ना बाबूलाल गौर आते और न फिर शिवराज सिंह चौहान आते। उमा ने 10 साल लगातार दिग्विजय के शासन को जनता के बीच में ले जाकर के और कांग्रेस को बुरी तरह हराया था और वहां पर भाजपा की सरकार बनाई थी, जो अब तक बदस्तूर जारी है, बीच में कमलनाथ वाले एक छोटे से कार्यकाल को छोड़कर। खैर, मैं गुजरात आता हूं, खबर पर आता हूं। आपको खबर दिखाइए जरा, कंट्रोल रूम खबर लाइए स्क्रीन पर, खबर देखिए आप। मनरेगा घोटाले में मंत्री का दूसरा बेटा भी अरेस्ट, छोटू बसावा बोले कब होगा इस्तीफा, गुजरात में गरमाई राजनीति। नीचे देखिए, गुजरात के दाहोद में मनरेगा घोटाले में पुलिस ने गुजरात सरकार में मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के दूसरे बेटे को भी अरेस्ट किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी नेता छोटू वसावा ने पूछा है कि मंत्री का इस्तीफा कब होगा। इस खबर में मैं पूरा डिटेल बता दूं, गुजरात के दाहोद में मनरेगा घोटाले में मंत्री हैं, ये मंत्री कृषि और पंचायत मंत्री हैं, राज्य में पंचायत मंत्री और कृषि मंत्री बच्चू खबाड़। बच्चू भाई खबाड़ के दूसरे बेटे को भी अरेस्ट किया। 71 करोड़ रुपए का ये मनरेगा घोटाला है। इसमें सोमवार को जो छोटा बेटा है बच्चू खबाड़ का, किरण खाबाड़, उसे गिरफ्तार किया गया। मंत्री के बेटे को सूरत बड़ोदरा हालोल बड़ोदरा हालोल हाईवे पर आज सुबह जो है सोमवार की सुबह गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। इससे पहले शनिवार को मंत्री के बड़े बेटे बलवंत खाबड़ को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर तमाम विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि ये घोटाला सिर्फ 71 करोड़ का नहीं है, 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है। हटा दीजिए इसको। छोटू बसावा ने मांग की है कि इनका इस्तीफा हो। झागड़िया विधानसभा से 7 बार के विधायक है छोटू बसावा, गुजरात में आदिवासी नेताओं में सबसे बड़ा नाम है। वो देख लीजिए आप, उन्होंने 1500 करोड़ का घोटाला बताया है। स्क्रीन पर आप लाइए जरा, कंट्रोल रूम लाइए, स्क्रीन पर दिखाइए। भरूच जिले की झगड़िया विधानसभा से लंबे समय तक विधायक रहे छोटू बसावा ने एक बयान में कहा है कि भरूच में नरेगा योजना में 1500 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार किया गया। बसावा ने कहा कि दाहोद घोटाले के सामने आने के बाद भी सीएम भूपेंद्र पटेल अभी तक मंत्री बच्चू भाई खाबड़ से इस्तीफा नहीं ले पाए हैं। ऐसा लगता है कि करोड़ों के भ्रष्टाचार में कुछ हिस्सा उनका भी होगा। अगर करोड़ों रुपए का इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता है तो भ्रष्टाचार विरोधी बात करने वाले मंत्री को उसी समय पद से हटा देना चाहिए। अब ये क्या है दाहोद का मनरेगा घोटाला, वो मैं आपको बता दूं। दाहोद में मनरेगा घोटाला आदिवासी रोजगार के लिए निर्धारित धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। दाहोद जिले के धनपुर और देवगढ़ बारिया तालुके में ये सामने आया। कथित तौर पर इस धोखाधड़ी वाली योजना में फर्जी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल थी, जैसे सड़क और अन्य सार्वजनिक कार्य,
जो केवल कागजों पर थी और पेमेंट उनका दनादन होता रहा। आरोप है कि जाली दस्तावेजों का उपयोग करके इच्छित विकास कार्य यानी जो मन में आया वो पूरा कर लिया, बिना जो है पूरा किए बिना, काम जमीन पर नहीं हुआ और उसमें पेमेंट करके पूरे बड़े पैमाने पर ये स्कैम किया गया। घोटाला तब सामने आया जब ग्रामीण विकास एजेंसी के निदेशक बीएम पटेल पटेल ने गंभीर अनियमितताओं को चिन्हित किया। ये सामने भी नहीं आता। ये तो जो ग्रामीण विकास एजेंसी थी, उसने पकड़ लिया, बीएम पटेल ने। बाद में किए गए ऑडिट में राज कंस्ट्रक्शन और राज ट्रेडर्स सहित कई एजेंसियों से घोटाले का पता चला, जिनके मालिक बलवंत और किरण खाबड़ हैं। मंत्री जो हैं कृषि और पंचायत मंत्री, उनके दोनों बेटे बलवंत खाबड़ और किरण खाबड़ जिस राज कंस्ट्रक्शन और राज ट्रेडर्स के मालिक हैं, उन्हीं का नाम पूरे के पूरे स्कैम में है, पेमेंट से लेकर के और जालसाजी तक में। 2021 से 2025 के बीच कुआ, रेधाना, सिमामोई ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लाभार्थियों के रूप में गलत तरीके से रिपोर्टिंग की गई और जांच से पता चला कि या तो बहुत कम काम हुआ है या तो काम हुआ ही नहीं है। काम हुआ ही नहीं है या अगर हुआ है तो नाम मात्र का काम हुआ है। अब मंत्री जी बच्चू भाई खाबड़, इनके दो बेटे 2021 से 2025, ये घोटाला कोई ओवरनाइट घोटाला नहीं है कि 2 दिन में 4 दिन में हुआ। 4 साल घोटाला चलता रहा। कई भक्त आएंगे कहेंगे कि मोदी जी की सरकार, यही तो मोदी मॉडल है कि जो है जो भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल है मंत्री के बेटे, और कोई घोटाले में नहीं है, मंत्री के बेटे हैं। मंत्री के बेटे किसके प्रभाव से घोटाला कर पाए? क्या ये मंत्री के बेटे नहीं होते तो खुल करके दो कंपनियां, राज कंस्ट्रक्शन, राज ट्रेडर्स, दोनों के मालिक जो है मंत्री के दो बेटे, और जालसाजी, फर्जी दस्तावेज, फर्जी पेमेंट, बिना काम के पेमेंट, नाम मात्र के काम पर पेमेंट, और पेमेंट करवा करके घोटाला 71 करोड़ रुपए तो यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन जो छोटू बसावा बता रहे हैं उसके मुताबिक ये घोटाला 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अब फिलहाल इसका एक्चुअल अमाउंट तो मोदी जी की जो गुजरात मॉडल मोदी जी का है वही एग्जैक्ट बता सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतने बड़े स्कैम में दो बेटे गिरफ्तार, सिर्फ आरोप नहीं है, गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मंत्री अपनी कुर्सी पर काबिज हैं। मंत्री को कोई हिलाने वाला नहीं है। गुजरात वो स्टेट है, सबसे बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण खबर यह है, किसी भी स्टेट की बात होती तो महत्वपूर्ण खबर थी कि मंत्री के दो बेटे स्कैम में गिरफ्तार हुए। लेकिन गुजरात है, यही गुजरात मॉडल, जीरो टॉलरेंस, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, और मंत्री का पूरा वारिस ही जी, तो उनकी विरासत ही भ्रष्टाचार में लिप्त है और मंत्री को हटाने वाला कोई नहीं है। न शाह की नजर है, न मोदी की नजर है, न मुख्यमंत्री इस्तीफा मांग पा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की हैसियत भी शायद नहीं होगी कि इस्तीफा मांग पाए। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ दिल्ली से चलता है और दिल्ली में बैठ करके आज की तारीख में मोदी जी की सबसे मजबूत अगर कोई चालीसा पढ़ता है तो राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद दोनों ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। ये राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद का इस बात पर मुहर थी इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी अब बदल चुकी है। वो भाजपा नाम भले है लेकिन ये अटल आडवाणी वाली भाजपा नहीं है, जिस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों शीर्ष नेता हुआ करते थे और एक डायरी में नाम आने पर लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया था। एक वारंट जारी होने पर उमा भारती ने इस्तीफा दे दिया था, मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था। अब तो देखिए ये उदाहरण यहाँ पर भ्रष्टाचार का उदाहरण है, एक तरफ सेना के अपमान का, हमारी महिला अफसर के अपमान का मामला है, वहां भी इस्तीफा नहीं हो रहा है। तमाम मतलब बेशर्मी की जो पराकाष्ठा है वो पार हो चुकी है। अपोजिशन का कोई व्यक्ति होता उस पर इतना आरोप आ जाए, अगर ईमानदारी से सच बता दे तो भी मुकदमा हो जाता है, ईमानदारी से सच बोलने पर भी मुकदमा हो जाता है। उसी गुजरात में गुजरात समाचार पर ईडी की रेड हुई, गुजरात समाचार के मालिक को जेल में डाल दिया गया क्योंकि
गुजरात समाचार सवाल करता था। गुजरात समाचार मोदी मॉडल की हकीकत दिखाता था और गुजरात समाचार पर वक्र दृष्टि थी। लेकिन उसी गुजरात में स्कैम करने वाले 2 बेटे एक मंत्री के गिरफ्तार हो गए। मंत्री मौज मार रहा है। इजाजत दीजिए हमें, देखते रहिए गुजरात मॉडल भी और न्यूज लॉन्चर भी। नमस्कार।